नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। पितृपक्ष खत्म होने से पहले चुपके से बिना बताए खा लो यह एक छोटी सी चीज। जन्मों जन्म की गरीबी दूर हो जाएगी, पानी की तरह पैसा बहेगा, जो मांगोगे वह आपको मिलेगा। जी दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हुए कई दिन हो चुके हैं और बस कुछ ही दिनों में पितृपक्ष का समापन होने वाला है। परंतु समय बचा हुआ है और अगर इस समय में आपने यह एक छोटी सी चीज़ खा ली तो आपको हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की समृद्धि मिलने वाली है। फिर चाहे धन दौलत हो, फिर चाहे घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, फिर चाहे आपके जीवन में कोई भी दुख क्यों ना हो, दोस्तों सब समाप्त होगा दुख और सब कुछ मिलने वाला है आपको। तो आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वह कौन सी एक चीज़ है जो आपको खाना है पितृपक्ष खत्म होने से पहले, जिससे आपके पितृपक्ष प्रसन्न हो और आपको वह सब कुछ दे जो आप चाहते हो। मौका है दोस्तों फ़ायदा उठाने का, मौका है दोस्तों माला माल बनने का। तो आइए इस मौके को चौके में बदल देते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। कर्मों के देवता शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे जय शनिदेव। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज़ है जो आपको खानी है इस पितृ पक्ष में। दोस्तों श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ पक्ष में कौवे को, गौ माता को, बिल्ली को, कुत्ते को, इन सभी को भोजन दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष का जो भोजन होता है उसमें से एक हिस्सा इनके लिए भी निकाला जाता है, यह तो आप जानते ही होंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसे नियम है जिसमें बताया गया है कि आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपको सब कुछ मिले, आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो, और आपको क्या नहीं खाना चाहिए जिससे आपसे पितृ नाराज ना हो। तो जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिन्हें आपने पितृ पक्ष में अगर खाया तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे अगर आपने खा लिया तो आपको दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी, आपके पितृ आपसे क्रोधित रहेंगे, आपको बहुत दुख भोगना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो में सारी जानकारियाँ बताएंगे कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं काले तिल। जी हाँ दोस्तों, काले तिल। दोस्तों जो काले तिल होते हैं केवल पूजा पाठ में उपयोग में आते हैं, यह तो आप जानते हैं। और काले तिल भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय होते हैं, और काले तिल श्राद्ध पक्ष में आपकी किस्मत को भी चमका सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपके घर में श्राद्ध पक्ष में दोस्तों अमावस्या को भी आप कर सकते हैं, या जो बचे हुए दिन हैं जिसमें आपकी पूर्वजों की तिथि आती है उसमें अगर कोई साधु आता है, कोई ब्राह्मण आता है भोजन के लिए आपके घर में, तो उसे दक्षिण दिशा में बिठाएं और जहाँ पर आप बिठाएं उनके आसपास थोड़े से काले तिल छिड़क दें, काले तिल बिखेर दें। और दोस्तों जो भोजन है उसमें भी कुछ काले तिल अवश्य डाल दें और आप भी खाएं और दोस्तों साधु महात्मा को भी खिला दें। इन काले तिलों का महत्व बहुत होता है, अगर आप खाते हैं तो भी इसके बहुत लाभ माने जाते हैं। इससे पितृपक्ष बहुत प्रसन्न होते हैं, पितरों को तृप्ति मिलती है। तो दोस्तों जब भी भोजन बनाए श्राद्ध पक्ष में पूजा का, उसमें कुछ काले तिल के दाने अवश्य डालें और काले तिल को दोस्तों इधर उधर बिखेरे ज़रूर साधु महात्मा को खाना अगर आप खिलाते हैं। और जब भी आप पूजा यानी कि धूप ध्यान में बैठते हैं तो दोस्तों जो धूप वगैरह वहाँ देते हैं वहाँ भी काले तिल अवश्य इधर उधर छिड़क दे और उस धूप में काले तिल भी अवश्य डालें। पितरों के आशीर्वाद के साथ साथ ग्रहों की भी स्थिति आपके ऊपर मेहरबान रहेगी।
काले तिल पिशाचों से भी आपकी रक्षा करते हैं। तो जो दोस्तों आपके पितर है उसमें से अगर कुछ की जो मृत्यु है वह दोस्तों गलत मृत्यु होती है तो उनसे भी दोस्तों आपको मदद मिलती है। अगली चीज़ है दोस्तों खीर। खीर तो सभी के यहाँ बनती होगी श्राद्ध पक्ष में, जब भी पूजा पाठ होती है दोस्तों। पितरों को जब भी हम पूछते हैं तो खीर तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और आपके यहाँ भी ज़रूर बनती होगी। दोस्तों खीर के साथ पूरी भी अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि यह जो समय है खुशी का समय है। श्राद्ध का समय जो होता है दोस्तों वह अपने पितरों के साथ मनाने का समय होता है, खुशियाँ। क्योंकि साल के 365 दिन होते हैं, हम अपना जीवन जीते हैं, दूसरे त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, त्योहार का जश्न मनाते हैं। वही पितरों का यह त्योहार होता है और इस पितरों के त्योहार में आपको उनका भी ध्यान रखना है कि कुछ मीठा भोजन बनाए, जैसे कि खीर हो गई। खीर के साथ हम गुड़ भी अवश्य लें और गुड़ के साथ दोस्तों आप अन्य चीज़ें ले सकते हैं। और दोस्तों खीर के साथ पूड़ी का भी अवश्य भोजन बनाएं और पितरों को भी दें और आप भी दोस्तों उसका ग्रहण करें। यह बहुत ही दोस्तों खास माना जाता है, इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो इन 16 दिनों में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि खीर पूड़ी का भोजन तो अवश्य बनना चाहिए। अगर आप भी खीर पूड़ी का भोजन खाते हैं, कुत्तों को देते हैं, गाय को देते हैं, बिल्ली को देते हैं, कौवे को देते हैं और ब्राह्मण को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं और दोस्तों अपने पितरों को भी भोग लगाते हैं, तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। यह जो श्राद्ध का जो त्यौहार है दोस्तों, यह हर्षोल्लास का त्यौहार है। हमें बताना होता है अपने पितरों को कि हाँ आप हमारे जीवन में आज भी अहमियत रखते हो। इसलिए इन 16 दिनों का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जिस घर में पितरों की कृपा होती है उस घर के दोस्तों हमेशा कोई उनको परेशान नहीं कर पाता। वहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होती है, वहाँ पर हमेशा धन धान्य भरा हुआ रहता है। वहाँ कभी भी ना ही गरीबी आती है ना ही कोई विपदा आती है। तो हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो खीर पूड़ी का भोज लगाएं, पितरों का आदर सम्मान करें। खीर के अंदर थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें। खीर के अंदर अगर गंगा जल डालते हैं तो इससे बहुत फ़ायदा होता है दोस्तों, पितरों को भी। और उस खीर के अंदर थोड़े से काले तिल भी अवश्य डाल दीजिएगा। दोस्तों इन तरीक़ों से अगर आप खीर बनाकर भोग लगाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं और सबको खिलाते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। अगली चीज़ है दोस्तों मटर और सरसों। दोस्तों इस समय मटर तो नहीं आती है, परंतु सूखी मटर या फ्रोज़न मटर का हम उपयोग कर सकते हैं और सरसों का भी उपयोग कर सकते हैं। जो भी लोग पितृपक्ष में सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं, सरसों के तेल का उपयोग में लेते हैं, तो उसको दोस्तों ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। अब बता दिया कि क्या खाना चाहिए, अब बताते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। दोस्तों ध्यान से सुने। दोस्तों बहुत से लोग होते हैं जो खाने के साथ सलाद खाते हैं, और सलाद में क्या क्या चीज़ें होती है, सलाद में प्याज होते हैं, मूली होती है और गाजर होते हैं। यह चीज़ें दोस्तों श्राद्ध में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में अगर आप अलग से इन चीज़ों का सेवन कर रहे हो तो बहुत आपको कष्ट भोगना पड़ सकता है। अगर आप यह गलती कर रहे थे तो अब मत करिएगा। इस गलती की क्षमा मांगकर अब आगे इन चीज़ों को मत करिएगा। सलाद में दोस्तों आप टमाटर खा सकते, ककड़ी खा सकते हैं, परंतु प्याज, मूली और दोस्तों गाजर को त्यागना है। दोस्तों बहुत से लोग होंगे जिनके यहाँ मसूर की दाल बनती होगी, परंतु पितृपक्ष में मसूर की दाल को अवॉइड करना यानी कि वर्जित माना जाता है। मसूर की दाल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी जानकारी है दोस्तों, अधिकतर लोगों को यह चीज़ पता नहीं होगी। दोस्तों ज्योतिष शास्त्रों में मसूर की दाल को मंगल से बिल्कुल संबंध माना गया है। और दोस्तों मंगल जो है क्रोध का कारक होता है, यह तो आप जानते होंगे। इसलिए इस पितृपक्ष में मसूर की दाल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जो दोस्तों श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष में भी मदिरा पान करते हैं, यानी कि शराब पीते हैं। और दोस्तों शराब का पीना बहुत दुख का कारण बनता है, क्योंकि इन दिनों आपकी जो पितृ हैं आपके ही निवास में वास करते हैं दोस्तों। और अगर इन दिनों आप मदिरा पान करके अपने घर में आते हैं तो इससे आपके पितृ आपसे बहुत रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए
शराब छोड़ दें, खास करके इन 16 दिनों के लिए। और मांसाहार का भी त्याग करना चाहिए। जिनके पितरों को मांसाहार पसंद नहीं था, जो मांसाहार नहीं खाते थे, वे तो बिल्कुल भी ना खाएं, और जिनको पसंद था वे भी ना खाएं, क्योंकि मृत्यु के बाद दोस्तों जो इंसानी शरीर होता है वह बिल्कुल ही तामसिक हो जाता है। और इसलिए इन श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल भी इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में घर में कभी भी ना ही मांसाहार पकाना चाहिए, ना ही मांसाहार खाना चाहिए। अगर खाना चाहते हैं तो बाहर ही जाएं, बाहर ही रहें, घर में ना आएं। इन बातों का ध्यान रखिए। शराब भी पिए तो बाहर ही रहें। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इन वीडियो में दोस्तों जो भी बताई गई चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको करना ही चाहिए।